क्या आपके पास पासपोर्ट है? क्या आपके पास आधार कार्ड है? क्या आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है? क्या आपके पास मैट्रिकुलेशन यानी 10वीं का सर्टिफिकेट है? क्या आपके पास स्थायी निवास प्रमाण पत्र है? अगर आप सरकारी नौकर हैं, तो क्या आपके पास सरकारी नौकर होने का सबूत है? अगर आप रिटायर हो चुके हैं, तो क्या आपके पास पेंशनर पहचान पत्र है? क्या आपका नाम नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स में दर्ज हो चुका है? क्या आपके पास जमीन या मकान के दस्तावेज हैं? क्या ग्राम पंचायत, तहसील या नगर पालिका के परिवार रजिस्टर में आपका नाम दर्ज है? अगर आपका ताल्लुक अनुसूचित जनजाति से है या फिर आप वनवासी हैं, तो क्या आपके पास वन अधिकार प्रमाण पत्र है? अगर है तो बहुत अच्छा, नहीं है तो दौड़ भाग करिए और फौरन इन्हें तैयार करवा लीजिए, वरना मुसीबत हो सकती है, क्योंकि वोटर लिस्ट की जैसी गहन जांच इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR पूरे देश में शुरू होने वाला है। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट फरहान अख्तर आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एक बहुत ही जरूरी विषय पर, जो आज बहुत ज्यादा चर्चा में है, जिसको लेकर के बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है लोगों के दिमाग में। तो ये क्या है? ये है SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR, चुनाव आयोग द्वारा चलाया जा रहा विशेष गहन पुनर्निरीक्षण अभियान यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR। अगर आप चाहते हैं कि आपका या आपके परिवार का नाम मतदाता सूची में सही दर्ज हो, तो इस वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि मैं आज आपको बताने वाला हूं कि ये अभियान क्या है, इसमें नाम कैसे जुड़वाया जाता है और क्या ये प्रक्रिया संविधान के तहत वैध है यानी लीगल है या नहीं। तो इन सारे सवालों के जवाब और इसके सारा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन वीडियो को स्किप मत कीजिएगा अगर आप चाहते हैं कि आपको सही जानकारी और बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप तरीका जानने को मिले। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि SIR क्या है। दोस्तों, हर साल भारत का चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक विशेष अभियान चलाता है, जिसे कहते हैं स्पेशल समरी रिवीजन या स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, यानी जिसको शॉर्ट फॉर्म में SIR बोला जाता है। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि जो लोग 18 वर्ष के हो चुके हैं या जिनका नाम किसी वजह से वोटर लिस्ट से कट गया है या जिनकी जानकारी नाम, पता, फोटो ये गलत है, अधूरी जानकारी है, वो इस अभियान के दौरान अपना नाम जुड़वा सकें या उसमें सुधार करवा सकें, या अपना जो उनका संबंधी या परिवार में कोई मर चुका है उसका नाम उस सूची से निकलवा सकें। ठीक है, सीधे शब्दों में अगर कहें तो SIR एक ऐसा मौका है जिसमें अपने मतदाता पहचान पत्र यानी वोटर ID को सही और अपडेट कराने का ये एक मौका है। यह प्रक्रिया हर वर्ष एक बार होती है और इसकी जो तारीखें हैं वो स्टेट वाइज जो है घोषित की जाती हैं। इसका उद्देश्य क्या है और इसके बारे में और जानकारी अगर लेना मैं बताना चाहूंगा आपसे, तो इसका मुख्य जो लक्ष्य होता है वो ये सुनिश्चित करना होता है कि मतदाता सूची में सभी पात्र नागरिकों के नाम शामिल हों, कोई भी पात्र मतदाता छूटे नहीं और साथ ही मर चुके या पलायन कर चुके यानी स्थानांतरित हो चुके या अनुपस्थित मतदाताओं के नाम इस लिस्ट से हटा दिए जाएं। तो ये इसका उद्देश्य होता है। इसमें क्या होता है कि घर घर जाकर के सत्यापन किया जाता है। इस प्रक्रिया में बूथ स्तर के जो अधिकारी होते हैं, बूथ लेवल ऑफिसर, जिसको BLO भी हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं, वो घर घर जाकर के मतदाताओं का फिजिकल वेरिफिकेशन करते हैं यानी भौतिक सत्यापन करते हैं। अब इसका कानूनी आधार क्या है, अब ये भी बात जरूरी है। तो यह अब जो अभियान है ये संविधान के अनुच्छेद 324 यानी संविधान के अनुच्छेद 324 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 21 द्वारा समर्थित है। ठीक है, ये इन दोनों में परिभाषित है। इसी के द्वारा इनको ये पावर मिलती है इलेक्शन कमीशन को कि वो इसको रिवीजन कर सके लिस्ट का। तो इसकी शुद्धता की अगर बात करें तो तीव्र शहरीकरण, निर्वास करना, मृत्यु की गैर रिपोर्टिंग यानी हर कोई मृत्यु प्रमाण पत्र तो बनवाता नहीं है, जैसे कारणों की वजह से मतदाता सूचियों की जो वैलिडिटी है उसको सुनिश्चित करने के लिए ये गहन पुनर्निरीक्षण आवश्यक हो जाता है।
ठीक है। अब वर्तमान स्थिति की बात अगर इसमें हम करें कि अभी तक इसमें कहाँ पे ये हुआ है और इस पे किस तरीके से काम हुआ है, तो एसआईआर का जो पहला चरण था दोस्तों वो बिहार में आयोजित हुआ था, जब बिहार में इलेक्शन का मामला चल रहा था। तो इसके बाद जब वहां पर एसआईआर हुआ है तो उसके बाद 68 लाख से अधिक नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए थे। अब आप इसी से समझ लीजिए कि कितने नामों में गलतियां थी, कितने लोग मर चुके थे जिनका डाटा वहां पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड था, उसको हट जाना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ। तो दूसरा चरण 27 अक्टूबर 2025 को घोषित किया गया। 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू हुआ, जिसमें उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल आदि ये सारे राज्य शामिल हैं। दूसरे चरण में लगभग 51 करोड़ मतदाताओं को शामिल किया जाएगा दोस्तों, 51 करोड़ मतदाताओं को। और इसकी अंतिम अब जो फाइनल लिस्ट होगी यानी अंतिम मतदाता सूची यानी वोटर लिस्ट, ये 7 फरवरी 2026 को प्रकाशित होने की उम्मीद है, जिसे आप इलेक्शन कमीशन की जो वेबसाइट है उससे डाउनलोड भी कर सकते हैं। यह प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने का एक सटीक और विश्वसनीय मतदाता सूची बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये तो हो गई बात। अब ये अभियान क्यों जरूरी है? कई बार ऐसा होता है कि हमारे परिवार में किसी का नाम मतदाता सूची में नहीं जुड़ा या किसी पुराने पते पर नाम रह गया। ऐसे में इस चुनाव के समय दिक्कत होती है और वोट डालने का अधिकार नहीं मिल पाता। आप बूथ पे अपना नाम ही सर्च करते रह जाते हैं, लेकिन चूंकि आपका एड्रेस चेंज हो चुका है तो लिहाजा आपका नाम किसी और भाग संख्या के अंतर्गत लगा होता है और आप वोट डालने से रह जाते हैं। इसी समस्या को दूर करने के लिए चुनाव आयोग ने एसआईआर अभियान चलाया है, ताकि हर नागरिक को मताधिकार यानी राइट टू वोट का पूरा लाभ मिल सके। ये प्रक्रिया क्या वैध है? ये सवाल आता है कि क्या ये संविधान के तहत वैध है? तो इसका जवाब है जी हाँ, ये पूरी तरह वैध है। भारत के संविधान में जो अनुच्छेद 324 है यानी आर्टिकल 324 के तहत चुनाव आयोग को यह अधिकार दिया जाता है या दिया गया है कि वह चुनावों के संचालन और मतदाता सूची का निर्माण और उसमें संशोधन यानी रेक्टिफिकेशन कर सके। यानी एसआईआर अभियान संविधान द्वारा प्रदत्त जो अधिकार जो हमको दिए गए हैं उसके अंतर्गत ही चलता है और ये हमारे फायदे के लिए ही है। अब नाम दर्ज करवाने की प्रक्रिया क्या है? ठीक है, तो अब हम आपको बताएंगे कि नाम दर्ज करवाने का तरीका क्या। आपके पास दो तरीके। पहला है ऑनलाइन तरीका। अब ऑनलाइन तरीके में आप बहुत गौर से सुनिए, जो लोग पढ़े लिखे हैं या जो लोग ऑनलाइन अपना इस तरीके को अपना सकते हैं वो स्टेप बाय स्टेप सुने। आपको जाना होगा ऑनलाइन इनकी वेबसाइट पे, इलेक्शन कमीशन की जो वेबसाइट है वो है www.voters.eci.gov.in। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, www.voters.eci.gov.in। यहाँ पर आप या फिर वोटर हेल्पलाइन ऐप को डाउनलोड कर ले मोबाइल पे। वहां पर आपको फॉर्म 6 भरना होगा। ये फॉर्म 18 वर्ष से ऊपर नए मतदाताओं के लिए, ये भी आप समझ लीजिए। अगर आप अपना नाम उसमें दर्ज कराना चाहते हैं, ठीक है, सूची में, और आपकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर है, अच्छा ये भी आप समझ लीजिए कि जो आयु है वो 1 जनवरी से वैलिडिटी उसकी काउंट होती है। तो 1 जनवरी के हिसाब से आप वैलिड आप समझिए अपने को। तो उस हिसाब से अगर आप 18 वर्ष से ऊपर हैं तो उन नए मतदाताओं का नाम इसमें शामिल कराने के लिए आपको फॉर्म 6 भरना होगा। अगर नाम में कोई गलती हो गई है, किसी प्रकार की कोई सुधार करवाना है, तो वहां पर आपको फॉर्म 8 भरना होगा। आप फॉर्म बहुत अच्छे से समझ लीजिए, नए नाम को चढ़वाने के लिए फॉर्म 6 भरना होगा। गलती अगर कोई हो गई है उसमें सुधार कराने के लिए फॉर्म 8 भरना होगा। और तीसरा, अगर किसी की मृत्यु हो चुकी है या अब उस पते पर नहीं रहते तो फॉर्म 7 भर करके नाम हटाया जा सकता है। अब इसमें डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे? इसमें आप आधार कार्ड, आयु प्रमाण पत्र जैसे कि 10वीं की मार्कशीट या बर्थ सर्टिफिकेट। तो अगर कोई अनपढ़ है तो बर्थ सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करे। अगर कोई पढ़ा लिखा है तो 10वीं की मार्कशीट में जो उसकी आयु पड़ी होती है, डेट ऑफ बर्थ, उसे वो वैलिड माना जाता है, आयु प्रमाण के तौर पे उसको माना जाता है। और पते का सबूत अपलोड करें, यानी निवास प्रमाण पत्र वगैरह, ये जो भी पते का सबूत हो वो अपलोड करें। ठीक है, ये तो हो गया ऑनलाइन तरीका। इसको आप भर करके अपलोड करके उसको सबमिट कर दें और उससे आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा।
और आप रेफरेंस नंबर से टाइम टू टाइम उसको ट्रैक करते रह सकते हैं। जैसे ही आपको ट्रैकिंग में आपका वोटर का स्टेटस दिख जाएगा तो आप समझ लीजिए कि आपका सूची में नाम दर्ज हो गया या अपडेट हो गया है, या नाम अगर हटवाना है तो वो हट चुका है। आपको सारा स्टेटस उसका कंफर्म होगा। अब दूसरा तरीका है ऑफलाइन तरीका। ऑफलाइन तरीके में क्या होगा कि अपने ब्लॉक या तहसील स्तर के मतदान केंद्र से जाकर के में मिले। वहां पर मतदान केंद्र में जाकर के मिले का मतलब यह है कि अपने बीएलओ से मिले, बूथ लेवल जो ऑफिसर होगा उससे जाकर के मिले। वहीं से आपको फॉर्म 6, 7 और 8 ये उसके पास उपलब्ध करा दिए गए हैं। ये आप उससे ले करके ऑफलाइन भरें, और साथ में जो डॉक्यूमेंट मैंने अभी ऑनलाइन अपलोड करने के लिए बताए थे वो डॉक्यूमेंट आप उसके साथ अटैच करके दस्तावेज को बीएलओ के पास जमा कर दें। तो उसके साथ आप ये फॉर्म उसके पास ऑफलाइन अवेलेबल है, वहां से आप फॉर्म लेकर के भरें और साथ में संबंधित संलग्न करें सारे दस्तावेज और जमा कर दें। बीएलओ आपके घर आकर भी वेरिफिकेशन कर सकता है, ठीक है। फिजिकल वेरिफिकेशन भी आपके घर आकर के बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ कर सकता है। एक बार स्वीकृति मिलने के बाद यानी अप्रूवल मिलने के बाद आपका नाम मतदाता सूची यानी वोटर लिस्ट में जोड़ दिया जाएगा। तो इस तरीके से ये दो तरीके हैं। अब ध्यान देने वाली जो बातें हैं वो बहुत जरूरी है, ये आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए। 18 वर्ष पूरा करने के बाद ही आप उसमें नामित किए जा सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। तो 18 वर्ष पूरे करने की जो निर्धारित तिथि है वो 1 जनवरी मानी जाती है। ये पहली चीज आप ध्यान रखें। दूसरी चीज, आप जो दस्तावेज लगा रहे हो वो फोर्ज ना हो, वो सही और स्पष्ट हो, ठीक है। यानी नाम की स्पेलिंग, आपके डेट ऑफ बर्थ वगैरह वगैरह सारी चीजें एक दूसरे से मैच करती हूँ। ऐसा ना हो कि आधार में कुछ नाम अलग है और डेट ऑफ बर्थ अलग है, पैन कार्ड में अलग है और मार्कशीट में अलग है, तो यहाँ पर आपका रिजेक्शन हो जाएगा। तो दस्तावेज सही हो, स्पष्ट हो और आपस में क्रॉस कर रहे हो, मत क्रॉस ना कर रहे हो, बिल्कुल आपस में एक साथ मतलब मिले हुए हो सारे, उसके नाम, अक्षर, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सारी चीजें। एक ही व्यक्ति का नाम 2 जगहों पे दर्ज नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्रॉस चेक में अगर ये पता चल गया कि एक ही व्यक्ति का नाम 2 जगह दर्ज है तो फिर उसको दोनों जगह से उड़ा दिया जाएगा। फिर आपको नए सिरे से प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी अपना नाम जुड़वाने के लिए, ठीक है। तो वेबसाइट या ऐप पर आवेदन करने के बाद आप रेफरेंस आईडी से अपनी स्थिति यानी अपना स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। तो ये पूरी प्रक्रिया थी एसआईआर की। बहुत सारे भ्रम इसमें फैलाए गए, बहुत सारे लोग इसके बारे में सही जानकारी नहीं रख पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं। उनका मानना यह है कि लोगों को जातिवाद के मामले में उलझा करके उनको मिसगाइड किया जा रहा है कि इससे लोगों को अलग अलग कर दिया जाएगा, लोगों की नागरिकता खत्म कर दी जाएगी, उनको देश से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो देखिए ऐसा फिलहाल तो अभी कुछ नहीं है, क्योंकि जो इसका सीन है, जो इसका पूरा प्रोसीजर है इलेक्शन कमीशन के द्वारा और जो भी मैंने इसकी जानकारी पूरी हासिल की है, जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। सब कुछ वही है जो मैंने आपको बताया। तो दोस्तों आखिरी में वोट देना सिर्फ हमारा अधिकार ही नहीं बल्कि हमारा संवैधानिक कर्तव्य भी है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हमारा। तो इस स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर अभियान का पूरा लाभ उठाइए और पूरा इसको सपोर्ट कीजिए। डरने की, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आपके पास सब कुछ वैलिड दस्तावेज हैं और आप यहाँ के निवासी हैं, वोट डालते चले आ रहे हैं, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। अपने परिवार के हर योग्य सदस्य का नाम मतदाता सूची में दर्ज कराइए, ठीक है। बच्चे का नाम होगा तो उसके पिताजी के नाम वगैरह से वेरिफिकेशन कर लिया जाएगा। अगर पिताजी का नाम चूंकि 2003 में जिनका नाम था वो उनका वेरिफिकेशन होगा, और उसके बाद अगर नाम नहीं था तो 2025 में उनका नाम है कि नहीं ये चेक किया जाएगा। फिर उसके बाद ये भी चेक किया जाएगा कि सन 87 के बाद जो पैदा हुए हैं या उसके और बाद जो पैदा हुए हैं, ठीक है, 2005 के बाद पैदा हुए हैं, तो उनको नामित करने के लिए आपको ये सारे दस्तावेज लगा करके आपको नाम चढ़वा लेना होगा। बहुत आसान सी बात है और इस अभियान का पूरा लाभ उठाइए और अपने परिवार के हर योग्य सदस्य का नाम मतदाता सूची में दर्ज कराइए। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, मैं जानता हूँ वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलिए और बेल बटन पर क्लिक कीजिए ताकि महत्वपूर्ण इसी तरह के वीडियो आप तक पहुंचते रहें और आपको कानूनी जानकारी, अवेयरनेस आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों में शेयर कीजिए, अपने संबंधियों में शेयर कीजिए और जो अफवाहें फैली हुई हैं उनसे बचाने के लिए लोगों को ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को प्रमोट कीजिए, शेयर कीजिए
हर जगह पे, हर प्लेटफॉर्म पर, ताकि लोगों को इसकी सही जानकारी प्राप्त हो सके दोस्तों। तो मैं आपका दोस्त फरहान अख्तर एक बार से फिर हैव ए ग्रेट डे।